गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। और ये टाइम ही ऐसा है कि सभी अपनी तैयारी को पूरी अच्छी तरह से करने में लगे हुए हैं। और क्योंकि ये जो टाइम मिला है हमें, इसमें जब तक हम अच्छे से रिवीज़न नहीं करते, जब तक अपने हर सब्जेक्ट को तैयार नहीं करते हैं, तब तक हम एग्ज़ाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाते हैं। और अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। कुछ लोग टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी ज्वाइन कर लिए होंगे, हालांकि मैंने तो नहीं किया है। मैं तो बस अभी तैयारी में ही लगी हूँ। और PYQs जो हैं उनके मैंने ले रखे हैं हर सब्जेक्ट के, उन्हें भी करना है मुझे, लेकिन अभी सिर्फ मेरी तैयारी पे ही फोकस है। और ये जो जून का महीना है, जून तक मैंने अपना एक टारगेट रखा है कि सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है और उसके बाद फिर प्री की तैयारी ही जो है वो होगी। क्योंकि प्री की तैयारी के लिए भी आप कम से कम 2 से 3 महीने तो दें ही, 2 से 3 या 4, जितना भी आपको ज़रूरत समझ में आती है। कम से कम 3 महीने तो लगते ही हैं अपनी प्री को अच्छे से तैयार करने के लिए। अगर हम प्री नहीं क्वालिफ़ाई करेंगे तो मेंस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो हमारा प्री ही है। और अभी तो तैयारी जो चल रही है वो प्री और मेंस दोनों को लेके ही चल रही है। इस टाइम पे मैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की बुक जो ले रखी हूँ उसे ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि उसे भी तैयार करना है। उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस प्री में भी आते हैं और प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी दोनों को साथ लेके चलना है। और प्री पे इसके बाद मैं ज़्यादा फोकस करूँगी। लेकिन फ़िलहाल अभी करेंट और हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, यूपी स्पेशल और साथ में बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें भी तैयार कर रही हूँ। और इस टाइम मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का चल रहा है और वो कंप्लीट होने के बाद ही मैंने सोच रखा है कि जून में मैं अपने सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करूँगी, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, सबकी रिवीजन अच्छे से करूँगी। और अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ। संडे एक ऐसा दिन होता है कि थोड़ा बिज़ी ज़्यादा हो रहते हैं, क्योंकि खाना भी सबको थोड़ा अच्छा चाहिए। संडे में ही थोड़ा टाइम मिलता है, चाहे वो बच्चे हों चाहे हस्बैंड, सबको लगता है कि हाँ थोड़ा कम से कम हफ्ते में एक दिन तो कुछ स्पेशल बने। और अभी मैं बच्चों के पसंद का पास्ता बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को पास्ता, मैगी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। वैसे मैं डेली नहीं बनाती हूँ, ऐसे कभी कभी ही बनाना होता है, लेकिन हाँ बच्चे हैं ज़िद करते हैं तो बना देते हैं। और नाश्ते के बाद फिर वापस अभी पूरे हफ्ते के कपड़े होते हैं उन्हें भी धुलना है। और कपड़े धुल गए हैं मेरे, मैंने लंच भी तैयार कर रखा है और सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। बस अब लंच करने के बाद रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद वापस अपनी पढ़ाई पे लगूँगी। और लंच तैयार है, आप लोग भी खा सकते हैं। और इसके बाद लंच करने के बाद मैंने 1 घंटे का रेस्ट ले लिया है और वापस अपनी पढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। क्योंकि संडे में लगता है कि जो एक्स्ट्रा टाइम बचे उसे अपनी पढ़ाई पे ही लगाना है, क्योंकि काम तो बहुत होते हैं, उसमें भी पूरा टाइम निकल जाता है। लेकिन रेस्ट करने के बाद थोड़ा सा लगता है कि हाँ अब बेटर फील हो रहा है और अब वापस अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। और वैसे भी एक मन में एक खुशी हो रही है कि एक दिन ही मुझे स्कूल जाना है, मंडे अकेले में। उसके बाद मेरी छुट्टी होने वाली है लगभग 27 दिन की, तो वो पूरा टाइम मुझे एकदम से मिलने वाला है पढ़ाई के लिए। और उसमें मैं अच्छे से अपने टाइम को मैनेज करके घर के काम को करते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई को टाइम दूंगी, ताकि मेरी तैयारी खूब अच्छे से हो जाए। अभी तो फ़िलहाल मेरे 6 से 7 घंटे निकल जाते हैं स्कूल में, तो उतनी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और उम्मीद करती हूँ कि अपने जून में सारे सब्जेक्ट को मैं कंप्लीट कर लूँ अच्छे से, फिर उनका रिवीज़न और प्री की ही तैयारी मेरी रह जाएगी। और जुलाई से मेरा पूरा फोकस प्री पे ही होगा, चाहे उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हो या फिर रिवीज़न हो। सारे सब्जेक्ट मेरे प्री के ही होंगे जो मैं तैयार करूँगी, ताकि मेरा प्री अच्छे से निकल जाए। और उम्मीद करती हूँ कि इस बार मेरा प्री क्वालिफाई हो जाए, मेंस में मुझे भी चांस मिले और मैं मेंस लिखूँ। बाकी हमारी मेहनत पे डिपेंड करता है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जितना टाइम मिलेगा मैं अपनी पढ़ाई को ही दूँगी। अपना 100% देना है और पूरे मन से तैयारी करनी है, ताकि अच्छा पेपर जाए और अच्छा रिज़ल्ट आए।